नमस्कार, मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पुष्पा। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। बालिका गृह कांड के खिलाफ वामपंथियों के बिहार बंद के समर्थन में विपक्ष की पूरी पार्टी सड़क पर उतरी। इन्हें जाम के साथ पार्टियों ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रेलवे जंक्शन पर रेल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। और निगम की बोर्ड की बैठक में हंगामे के तीसरे दिन निगम कार्यालय दिखा शांत। नगर आयुक्त और डिप्टी मेयर नहीं पहुंचे कार्यालय। और अब खबरें विस्तार से। बालिका गृह कांड के खिलाफ वामपंथियों की ओर से बिहार बंद के दौरान जिले में सभी विपक्षी दल सड़क पर उतरे। इन्हें जाम के साथ शहर में किया सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन। शहर में दिखा मिला जुला असर। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के खिलाफ वामपंथियों की ओर से बिहार बंद का गुरुवार को मुजफ्फरपुर जिला में मिला जुला असर दिखा। विपक्ष के सभी दलों ने वामपंथियों के इस बंद को समर्थन किया। सुबह से ही शहर में सभी विपक्ष के दलों ने जुलूस निकालकर दुकानों को बंद कराते दिखे। भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय से जुलूस निकाला। जुलूस शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए गुजरी। इस दौरान माले के कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। माले के कार्यकर्ताओं का कहना है कि बालिका गृह कांड पर मुख्यमंत्री अभी तक चुप्पी क्यों साधे हुए है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह में 3 वर्षों से लगातार बलात्कार के खिलाफ पूरे बिहार के आश्रय गृहों, रिमांड होम में बच्चियों और महिलाओं के साथ हो रहे यौन उत्पीड़न के खिलाफ सभी वाम दलों की ओर से आज पूरा बिहार बंद है। हम इस बंद के जरिए बिहार सरकार से यह मांग करते हैं इस मामले में संलिप्त समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और ब्रजेश ठाकुर को संरक्षण देने वाले सुरेश शर्मा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा को गिरफ्तार किया जाए। पूरे मामले की हाई कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई से जांच कराई जाए और बिहार के गरीबों दलितों पर बढ़ते हमले और गरीबों को उजारे जाने की जो प्रक्रिया बिहार में चल रही है उसको रोक लगाते हुए उनको सुविधाएं दी जाए। वहीं जिला हम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बालिका गृह कांड के खिलाफ बिहार बंद के दौरान एनएच को घंटों जाम किया। पूर्व मंत्री अजीत कुमार सुबह से ही हम के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस निकाल एनएच को जाम करते दिखे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि बिहार के मुजफ्फरपुर में इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद भी सरकार की ओर से कोई बयान नहीं है। बदलनी है जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज सरकारी चक्का जाम रहेगा, जाम रहेगा, जाम रहेगा। आज सभी सरकारी चक्का जाम रहेगा, जाम रहेगा, जाम रहेगा। आज सरकारी चक्का जाम रहेगा, जाम रहेगा, जाम रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। अजीत कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अजीत कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वहीं दूसरी ओर महानगर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने भी बिहार बंद के दौरान बाइक रैली निकाली। राजद के कार्यकर्ताओं ने शहर के मुख्य मार्गों को संपूर्ण बंद कराने के साथ हर चौक चौराहों पर सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान बालिका गृह के आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। महानगर राजद का कहना है कि बिहार बंद सफल रहा। बालिका गृह में 34 बच्ची के साथ घिनौना कार्य हुआ जो जघन्य अपराध है। सरकार सीबीआई जांच के नाम पर अपना हाथ झाड़ चुकी है। आज का जो ये बंदी बालिका गृह में जो 34 बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ उसी को लेकर के है। ये सरकार के नेतृत्व समझिए कि संरक्षण में इस तरह का जो है मुजफ्फरपुर कलंकित हुआ। जहां आज ये मुजफ्फरपुर गरीब स्थान का मंदिर भी है, दाता कम्बल साहब बाबा का मजार भी है। इस आज जो बालिका गृह में हुआ इसको लेकर के पूरे देश विदेश में जो है ये मामला गूंज रहा। ये मुजफ्फरपुर वासियों को
यह जो समझिए बालिकागिरी का मामला कलंकित और कलंकित करके रख दिया। इसी के लिए आज जो वाम दलों का जो है पूरा बिहार बंदी है, जिसमें राजद ने समर्थन किया और अब लोग अभी महानगर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता रोड पर उतरे हैं और मुजफ्फरपुर का एक एक दुकान, एक एक चप्पा कर जो है आरजू मिन्नत के साथ बंद कराने का कार्य करेंगे और इसको सफल बनाने का कार्य करेंगे। आज जो बिहार बंद है, संपूर्ण विपक्ष की ओर से पहले वामपंथी दलों को राष्ट्रीय जनता दल, लोकतांत्रिक जनता दल और तमाम दलों कांग्रेस का समर्थन है। आज संपूर्ण बिहार जो यौन शोषण, जिस मुजफ्फरपुर की घटना के कारण पूरे देश में शर्मसार हुआ है, यहाँ की आम जनता में गुस्सा है और लोगों को सरकार पर विश्वास नहीं है, पुलिस पर विश्वास नहीं है कि सही जांच करेंगे, क्योंकि राज्यपाल भी ने चिट्ठी लिखी है चीफ जस्टिस को, कानून मंत्री को और मुख्यमंत्री को। ये पहली घटना है जब राज्यपाल को राज्य सरकार पर विश्वास नहीं है और उन्होंने कहा है चीफ जस्टिस से कि इसको आप बहुत गंभीरता से लीजिए, इसमें शर्म करना चाहिए मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए कि राज्यपाल भी जो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है वो विश्वास नहीं कर रहा है यहाँ के प्रशासन पर। हम लोगों की मांग है कि हाई कोर्ट की निगरानी में ये जांच होनी चाहिए। वाम दलों द्वारा आयोजित बिहार बंद का पूर्ण समर्थन करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने जुलूस निकाला, जो शहर के प्रमुख चौक चौराहों से गुजरी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सभी दुकानों को बंद कराते हुए खुदीराम बोस स्मारक स्थल पहुंचे। ये वामपंथी माले, राजद, कांग्रेस संयुक्त विपक्ष दल आज पूरे बिहार को बंदी किए हुए हैं और हम लोग का यही मांग है कि यह निकम्मा भ्रष्ट मुख्यमंत्री अविलंब इस्तीफा दे, इसलिए कि इनके नेतृत्व में 46 लड़कियों का सरकारी बलात्कार हुआ है। अगर बालगिरी जो सरकार का बालगिरी है उसमें 46 लड़कियों का रेप साबित हुआ है। इसलिए मुख्यमंत्री से हम मांग करते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से कि अविलंब इस्तीफा दे, नहीं तो पूरे बिहार में आंदोलन चलाई जाएगा और सीबीआई जांच चीफ जस्टिस के बुलेटिन में हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो और यह जो सरकार है नीतीश कुमार जो सुशासन फेल्योर है। वामपंथियों द्वारा बिहार बंद के दौरान जिला एपवा कमेटी की महिलाओं ने शहर में जुलूस निकाला। इस दौरान शहर के प्रमुख चौक चौराहों से होकर गुजरी। महिलाओं ने कहा कि हम लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हम लोगों का एक दिवसीय बिहार बंद है, सभी वामपंथी पार्टियों की तरफ से और हम लोग महिला संगठन से एपवा की तरफ से भी बंद में शामिल है। आज जो मुजफ्फरपुर जिला में जो बालिकागिरी कांड हुआ है और रोज बरोज छोटी बच्ची से लेकर उम्रदराज महिलाओं के साथ भी घटनाएं घट रही, जो आपने सरैया में देखा होगा कि 10 साल की बच्ची को रेप करके उसकी हत्या कर दिया गया और उसके भाई को भी हत्या कर दिया गया। दूसरी तरफ सरैया में भी गरीबों को उतारा गया है। इन्हीं सब सवालों पर और सबसे मेन सवाल है कि ये जो बालिकागिरी कांड हुआ, अभी तक बहुत सारे ऐसे अभियुक्त हैं, पहुंच वाले अभियुक्त हैं जो अभी तक गिरफ्तार नहीं है। उन्हीं के गिरफ्तारी के लिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए हम लोगों की तरफ से आज पूरा बिहार बंद है। वामपंथियों की तरफ से पूरा बिहार आज बंद है। वहीं दूसरी ओर इस बंद के समर्थन में जदयू शरद गुट के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे और सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री रमईराम ने कहा कि सभी यूपीए गठबंधन के लोग आज पूरे बिहार में बालिकागिरी कांड के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं। आपको नहीं, पूरा देश को मालूम है तो जो यहाँ बिहार नहीं मुजफ्फरपुर जो जघन्य बच्चों के साथ अपमानजनक घटना घटी है उसके विरोध में बिहार बंद किया गया। सभी जो हमारे यूपीए गठबंधन के लोग हैं इस काम का अंजाम दे रहे हैं और हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं है जब तक इसको जो न्यायपूर्ण जांच नहीं हुआ, दूध का दूध पानी का नहीं हुआ, बलात्कारी का फांसी नहीं हुआ, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। इस आग को न केवल बिहार में पूरे देश में लगाने का काम करेंगे और इसका अंजाम हम लोग देने के लिए तैयार है। सब सुरक्षित दल मिलकर इनका मुकाबला करने के लिए तैयार है। वाम दलों के बिहार बंद के दौरान एसयूसीआई के सदस्यों ने शहर में जुलूस निकाला। इस दौरान जुलूस शहर के प्रमुख चौक चौराहों से होकर गुजरी।
जुलूस के दौरान एसयूसीआई के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तथा सड़कों पर दुकान बंद भी कराया। एसयूसीआई का कहना है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी सरकार चुप्पी साधी हुई है। अभी तक इस मामले में सरकार कुछ नहीं कर पाई है। आज पूरे वाम दलों की ओर से ये जो मुजफ्फरपुर को शर्मसार करने वाली घटना हुई है, बाल गृह बलात्कार कांड जो सरकार के संरक्षण में हुई है, सरकार द्वारा संचालित गृह माने घरों में हुई है, ये पूरी तरीके से मुजफ्फरपुर जिला को शर्मसार करती है और राज्य सरकार को इसके लिए शर्म करना चाहिए। समाज कल्याण मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मुजफ्फरपुर के जो विधायक और मंत्री हैं सुरेश शर्मा, इनको इस्तीफा देना चाहिए। आज केवल यही नहीं, पूरे बिहार में, पूरे देश में महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के साथ यौन अपराध बढ़ रहा है। हाल ही में 22 तारीख को सरैया में 10 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। उसका विरोध करने वाले उसकी भाई की भी उसका आंख निकालकर नृशंस हत्या कर दी गई। एक घटनाएं पूरे बिहार में घट रही है। हम वाम दल इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। दलितों पर घटनाएं घट रही है, दलितों को उजाड़ा जा रहा है। इन सब सवालों को लेकर आज का बिहार बंद है। बिहार बंद आज का सफल है। आम जनता इस बंद में शरीक है, दुकानदार बंधु शरीक है, ठेला वाले, खोमचा वाले, गाड़ी वाले, ड्राइवर सब शरीक है। और इस बिहार बंद के लिए हम आम जनता को बधाई देते हैं और आम जनता से अपील करते हैं कि इसके लिए जोरदार आंदोलन का निर्माण करें, क्योंकि आंदोलन की ताकत से ही सरकार को हम झुका सकते हैं, बलात्कारियों को फांसी दिला सकते हैं, अपराधियों को जेल के सलाखों में भेज सकते हैं। वहीं इस बंद के दौरान शहर के मोती झील टावर चौक पर सभी दुकान बंद रहे और इस दौरान सड़क पर एम्बुलेंस भी कुछ देर के लिए फंसी दिखी। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहे मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777। मुजफ्फरपुर जिले के छात्र छात्राओं के सुनहरे भविष्य को संवारने के लिए बीपीएसडी एजुकेशन आपके साथ कदम से कदम मिलाकर वर्षों खड़ी रही। इस संस्थान में पैरामेडिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, टीचर ट्रेनिंग, फायर सेफ्टी मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस तथा मैनेजमेंट एंड कॉमर्स कोर्स कराई जाती है। यह संस्था बिहार के सभी जिलों में स्थापित है। यहाँ तकरीबन 1000 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। इस संस्थान में छात्रों की सुविधा का ख्याल रखा जाता है। सुयोग्य और अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। छात्रों को आधुनिक उपकरणों द्वारा शिक्षा प्रदान करने के अलावा मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पूर्ण अनुशासित और सुरक्षित माहौल में छात्रों का संपूर्ण विकास किया जाता है। यहाँ वाईफाई परिसर के साथ छात्र ऑनलाइन सेवा का लाभ ले सकते हैं। भारत की पहली प्राइवेट संस्था है जहां छात्रों को 2 लाख की जीवन बीमा निगम निःशुल्क कराई जाती है। इस संस्थान को बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा द्वारा 2017 में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करने वाला बेस्ट एजुकेशन अवार्ड से नवाजा गया था। अभी यहाँ नामांकन जारी है। अपने नामांकन के लिए संपर्क करें। बीपीएसडी एजुकेशन, शंकर नगर, नियर जिला स्कूल गेट, पानी टंकी चौक, मिठनपुरा। Our contact numbers are 9835592183,
9525338423 9905530331। BPSD एजुकेशन हमारा जो है ये जो सुविधा दे रही है शहर में वो काफ़ी सराहनीय है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक हिंदुस्तान की पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लोग बच्चे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। बेहतर शिक्षा के साथ साथ लाइफ कवर भी हम लोग 2 लाख तक का करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, CCTV कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019। क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। Clear your concept and achieve your dreams at Genius Classes। IIT एवं मेडिकल में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए उभरता कोचिंग संस्थान। हमारे यहाँ देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान से अनुभव प्राप्त शिक्षकों द्वारा प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। शहर के बीचों बीच स्थित जीनियस क्लासेस में भव्य पार्किंग, पूर्ण वातानुकूलित शानदार क्लासरूम के साथ बच्चों को अनुशासित रखा जाता है। प्रीति रानी बीटेक IIT रुड़की द्वारा संचालित इस संस्थान में परिणाम निर्माण हेतु सदैव प्रयासरत शिक्षण संस्थान है। So who wants to be the next genius? Call us 763509137 763509137 763509136। Genius नाम ही पहचान है। Welcome to Blooms and Blooms Public School. Be intellectual by intellectuals. इस विद्यालय में मॉन्टेसरी से लेकर क्लास 9 तक की पढ़ाई करवाई जाती है। विद्यालय में टैलेंटेड टीचर्स के अलावा शानदार क्लासरूम है जो बच्चों के ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने में बच्चों को काफी मदद करता है। इसके अलावा इस विद्यालय में वाहन की सुविधा उपलब्ध है। विद्यालय द्वारा दी जाने वाली को करिकुलर एक्टिविटीज में साइंस लैब, कंप्यूटर क्लास, पेंटिंग, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, योगा क्लासेस की सुविधा के अलावा मंथली टेस्ट, क्विज, डिबेट, गेम्स प्रतियोगिता कराई जाती है। तो अपने बच्चों के नामांकन के लिए जरूर संपर्क करें। हमारा पता है ब्लूम्स एंड ब्लूम्स पब्लिक स्कूल, सिद्धार्थपुरम, रामदयालु नगर, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 9955545627, 8544077116। भाइयों और बहनों, आपके स्मार्ट सिटी शहर में खुल गया है बिहार का पहला सभी रेंज के साथ ब्लू स्टार एक्सक्लूसिव स्मार्ट शोरूम। यहाँ सभी प्रकार के एयर कंडीशनर, वाटर कूलर, चेस्ट फ्रीजर, वाटर प्यूरिफायर, एयर फ्रीजर, एयर कूलर के अलावा कई और रेंज उपलब्ध है। इस शोरूम में एक और खास बात है, यहाँ कस्टमर के सभी चीजों का ख्याल रखने के साथ साथ
बजाज फाइनेंस की सुविधा है, वो भी 0% इंटरेस्ट के साथ। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है UA इंटरप्राइजेज, अगवरिया बाजार, आमगोला रोड, नियर सिटी कार्ट मॉल, मुजफ्फरपुर। ईमेल ID u.a.enterprises.muz@gmail.com। Our contact number are 9334900888, 9234900888, 9973246300। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट प्रोडक्ट के साथ कंप्लीट रेंज के साथ उतरे हैं। प्रोडक्ट तो काफी अच्छे हैं ही, एक बार सिर्फ हमारे यहाँ आने की जरूरत है आपको, और बस आइए और देखिए। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं, जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। बातें तो लोग भूल जाते हैं, पर यादें हमेशा याद रह जाती हैं। इन्हीं यादों को आप अपने साथ रखना चाहते हैं तो आपके साथ खड़ा है टैटू इन एंड प्रिंटिंग। बर्थडे, मदर्स डे, फैमिली फंक्शन, मैरिज, गिफ्ट्स फॉर रिलेटिव्स, वैलेंटाइंस डे, फादर्स डे और एनी पार्टीज, या फिर इसके अलावा यहाँ टी शर्ट प्रिंटिंग, मोबाइल बैक कवर 2D और 3D, फोटो फ्रेम, वॉल क्लॉक, की रिंग स्टूडियो 3D, कैप प्रिंटिंग, स्कूल बैग प्रिंटिंग, लंच बॉक्स एंड टाइल्स प्रिंटिंग के साथ साथ परमानेंट टैटू और टेम्पररी टैटू, वो भी किसी भी प्रकार के यहाँ बनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, गिटार्स, वॉल प्रिंटिंग इन ऑल डिजाइन्स, printing on any material like t-shirt, key ring, tiles, mug printings and all various other materials। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। टैटू इन एंड प्रिंटिंग, महिला थाना, नाका नंबर 4, पुरानी बाजार, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 9546355553। हम सिर्फ तस्वीर नहीं बनाते हैं, उन्हें संजोते हैं। आप उन्हें चाहे तो टी शर्ट, टैटू, मोबाइल बैक कवर, मग, वॉल क्लॉक्स, वुडन फोटो फ्रेम, किसी भी चीज पे प्रिंट कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर रेल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक व्यक्ति को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर रेल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार हुए व्यक्ति के पास से एक पिस्टल, 37 जिंदा कारतूस के साथ 900 ग्राम की नशीली दवा को बरामद किया। गिरफ्तार हुआ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला है और नाम अमर है। रेल पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि
कारतूस का धंधा करने वाला अपराधी जंक्शन पर है। इसी आधार पर पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार किया। ये एक जो रेलवे प्लेटफॉर्म पे कुछ चेकिंग चल रही है, सादे लिबास में और वर्दी में भी, तो कुछ लोग वेगाबॉन्ड टाइप के घूमते नजर आए थे, जिसके आधार पे उनको वेरीफाई करने की प्रक्रिया चली। तो सूचना आई कि एक व्यक्ति इसमें से कोई गोली बेचने का प्रयास कर रहा है। तो हम लोगों ने भी अपने आदमी को बेच के गोली खरीदवाने का प्रयास किया। तो 1000 की एक गोली बताया इसमें, और बात बहुत ढंग से कर रहा था, इसलिए इनको लाया गया और पूछताछ की गई इसमें। तो इनके पास से 27 चक्र की गोली, 2 विभिन्न और की .7.65 और .303 का मिला, और 12 बोर की 10 गोलियां मिली। ये उसका स्पष्ट नहीं बता पा रहे कहाँ से है, लेकिन इन्होंने पूछताछ में बताया कि हमको मथुरा में ये मिला। इनका घर यूपी में शाहजहांपुर में है। शाहजहांपुर से वेरीफाई भी किया गया, तो सत्यापन हुआ कि वहाँ के रहने वाले हैं और काफ़ी लंबे समय से अपने घर से बाहर रहते हैं। इनके वेरिफिकेशन में ये बातें भी आ गई हैं कि इनके साथ 2-3 अन्य सदस्य हैं जो यहाँ पे घूमते नजर आए। भारतवर्ष के बहुत से रेलवे स्टेशन पे ये गए हैं, 2-3 जगह जेल भी गए हैं, उसका भी सत्यापन हम लोग करेंगे। और सभी रेलवे स्टेशन से ऑलमोस्ट ये परिचित हैं। तो और इनके पास एक ऐसा रासायनिक पदार्थ मिला है जिसके बारे में ये बताते हैं कि दर्द की दवा है, उसमें हम खाते हैं तो ठीक होता है। और इससे पूछताछ में ये आ रहा था कि जैसे ये किसी को इसका इस्तेमाल करके और झांसा में दे के नशा टाइप की चीज़ उनको उत्पन्न कर देते हैं, जिसके बाद वो बैग वगैरह उनका इस्तेमाल करते हैं। ये अपना वेश भी बदल के कभी लेडी वेश में आ जाते हैं, औरत के वेश में, और कभी पुरुष में भी। तो ये जितनी अभी पूछताछ में तथ्य आए हैं उसमें, और जो इंस्पेक्टर साहब के वेरिफिकेशन में चीज़ आई है, इनसे ये साफ हो रहा है कि ये लोगों को, ऐसे लोगों को जो जनरल क्लास में, बोगी में और स्लीपर में जाते हैं, उनको ये टारगेट करते हैं और उनसे जो सामान मिलता है उन सामान को फिर इधर उधर ये लोग खपाते हैं। कहाँ से पकड़ा गया ये सर? ये इसी जगह 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे, उसी जगह से इनकी गिरफ्तारी हुई है। निगम की बोर्ड की बैठक में हंगामा और एफआईआर के बाद आज नगर निगम कार्यालय दिखा शांत। मेयर छोड़ नहीं दिखे कार्यालय में नगर आयुक्त और डिप्टी मेयर। नगर निगम बोर्ड की बैठक में हंगामा और नगर आयुक्त पर हमला किए जाने तथा नगर आयुक्त द्वारा डिप्टी मेयर मानमर्दन शुक्ला पर एफआईआर किए जाने के बाद आज नगर निगम कार्यालय बिल्कुल शांत दिखा। निगम के कर्मचारी अपने अपने कार्यालय में काम करते दिखे। वहीं आज कार्यालय सिर्फ मेयर सुरेश कुमार ही पहुंचे। इस पूरे मामले पर मेयर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। वहीं डिप्टी मेयर मानमर्दन शुक्ला तथा नगर आयुक्त संजय दुबे आज कार्यालय नहीं पहुंचे। मैट्रिक के कंपार्टमेंटल परीक्षा के दौरान हजारों परीक्षार्थियों ने दिया परीक्षा। परीक्षा समाप्त होने के बाद सभी केंद्रों के पास जाम की स्थिति उत्पन्न हुई। बिहार बोर्ड द्वारा आज मैट्रिक की कंपार्टमेंट परीक्षा में हजारों छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। जिले के इस परीक्षा का केंद्र शहर के सभी स्कूलों में बनाया गया है, जिसमें हजारों परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिया। परीक्षा देने के बाद निकलते हुए विद्यार्थियों के चेहरे पर खुशी थी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।